नमस्कार, आप सबको पीटीजे भिखाराम गर्ग का नमस्कार। तो आज के वीडियो में बताऊंगा साधना करने से पूर्व सावधानियां आपको रखनी है, जिससे आपको क्या सावधानी रखनी है और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। तो आज मैं बता रहा हूँ ना, इसको आप ध्यान से सुनिए और ध्यान में रखना है। मन में कोई है ना, ऐसा कोई मन के अंदर डाउट ना हो, और जो ध्यान में रख कर के ठान ले कि हमारे कार्य में कोई विघ्न बाधाएं कितने भी आए परंतु उसको कोई भी रोक नहीं सकेगा। पूर्ण निरंतर स्थिरता रखनी है ना, अपने गुरु के आदेशों का पालन करना है और विश्वास रखना है, तभी आपको आगे कदम बढ़ाना है ना। दृढ़ होकर के आपको सफलता प्राप्त करना है। सबसे पहला पॉइंट है आपको आराधना है ना। जब तक आपका कोई कार्य सिद्ध ना कर ले, आप कोई भी कार्य है वो सिद्ध न कर ले, तब तक 7 नियमों को ध्यान में रखना है। शरीर का, वस्त्र का, मन का और भूमि का और द्रव्य सामग्री का और न्याय का, जो मेहनत का धन, और 7वां है विधि की शुद्धता। इतना ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि दुखी व्यक्ति बहुत जल्दी में मतलब सफलता चाहता है और जल्दी फायदा चाहता है, लाभ चाहता है, लेकिन वो पूरा जल्दी में नहीं प्राप्त कर सकता है। ये गलत है ना। तो योग्यता सबसे पहली आप दूसरा, योग्यता सबसे पहली बात है। साधक को साधना मन ही मन निर्णय कर ले कि साधना करने जा रहे हैं, वह साधना करने योग्य है या नहीं। जो भी साधना करने वाले है ना, अपनी योग्यता, बल, बुद्धि और धैर्य का अवश्य विचार करना है और लगातार प्रयास करना है। देवता मंत्रों के अधीन होते हैं, पर कभी कभी साधक के पुण्यों की कमी के कारण फल मिलना तुरंत नहीं मिलते हैं। जो तुरंत मिलना था वो नहीं मिलता है। इससे साधक हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और साधक सिद्धि के नज़दीक पहुंच करके भी खाली हाथ वापस लौट आता है। इसमें निराशा नहीं होनी चाहिए। प्रभु और अपने मेहनत का फल प्रभु अवश्य देता है। उसके आगे देर है पर अंधेर नहीं। साधक अपने यथा प्रयास रखे कि एक दिन मुझे सफलता अवश्य मिलेगी और सफलता ही मेरे कदम चूमेगी, है ना। ये आपका लगातार होना चाहिए। 4था पॉइंट है आपको साधना में समानता की रहित का चिंतन करें। समानता सहित चिंतन करना है। सॉरी साधना में समानता सहित चिंतन करना है। मन में हीनता कभी नहीं आने देना है। चाहे छोटा काम हो, चाहे मोटा काम हो, चाहे छोटी साधना हो या बड़ी साधना हो, है ना। 5वां है मन माना मिश्रण। कोई भी तंत्र है, उपाय, यंत्र है ना, स्रोत है, कोई भी है, उसमें अपने मन मानी नहीं करना है, नहीं तो वो क्या दोषपूर्ण हो जाता है। आप कहते हैं दवाई फिरे गुरु गोरखनाथ की और आप कह देते दवाई फिरे शिव महादेव की, तो ये मिश्रण हो गया ना ये। और या कह देते गुरु गोरखनाथ और शिव महादेव की दवाई, तो ये मिश्रण हो जाता है, तो ये दोषपूर्ण हो जाता है और वो फल देना कम देता है। तो तीसरी बात है, जो ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में बताया उसी के अनुसार ही आपको करना है। कोई मिलावटी वगैरह अपना मन से कोई नहीं करना है।
छठा पॉइंट है आपको विश्वास श्रद्धा से करना, मन के अंदर विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है और कठिन से कठिन जटिल से जटिल काम भी सिद्ध हो जाते हैं। एक बात को आपको बता दूं, कर्म कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप जिस संप्रदाय कुल में पैदा हुए हैं उस परंपरा को आपको कभी भूलना नहीं है ना, और उससे पूर्ण निष्ठा रख करके साधना करनी। और सातवां लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, वो है मर्यादा, भावना की दृढ़ता, निंदा का त्याग और श्रद्धा और अनुष्ठान और निर्मल वर्ती। तो ये भोजन की सावधानी रखनी पड़ती है। रजस्वला का स्मरण या अपवित्रता के कारण मंत्र काम नहीं करेगा। इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है और अपनी मर्यादा में रहना है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का छोटा सा घंटा उसको दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हाँ, मैंने प्ले लिस्ट बनाई उस साबर मंत्र की, यंत्र की, तंत्र की, अचूक उपाय, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो भी आपको पसंद आए उस लिंक पर क्लिक करके आपको वीडियो जो भी देखना है वो पूरा देखिए। और मैं आपको बता दूं, ज्वाइन है ना, ज्वाइन बटन आपको प्राप्त करना है तो उससे क्या आपको हर तरह से अलग वीडियो की फैसिलिटी दी जाएगी। और 119 रुपये का आपको मेंबरशिप मतलब वो जॉइन बटन है, उसमें आपको 119 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हरिओम हरिओम।